नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आज 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्ती में 1 साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 साल की छूट सीमा दी गई है। बैठक में तय किया गया है कि कैंपा की रिपोर्ट में विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। वन निगम में स्केलर पद पर सीएजी की आपत्ति थी, जिसमें विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उपसमिति बनाई गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को डिफर किया गया। शेष 1 प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, जिसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 को और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी अनुमोदन देने का काम किया। दूसरा, वन निगम में स्केलर के पद पर भर्ती में जो डेली वेजेस के रूप में भर्ती होते थे और उनको प्रमोट किया जाता था, उसमें कुछ सीएजी की आपत्तियां थी। उन आपत्तियों को देखते हुए उस प्रकरण को आज मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था, जिसमें मंत्रिमंडल ने एक उपसमिति विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उपसमिति बनाई है, जिसमें वित्त और लॉ के अधिकारी भी रहेंगे, जो पूरे प्रकरण की अपनी रिकमेंडेशन मंत्रिमंडल के प्रस्तुत करेंगे, तब उसमें निर्णय लेने का काम किया जाएगा। जो देहरादून महायोजना 2025 में, जिसमें सरकारी भवनों को भवन निर्माण के लिए छूट का प्राविधान था कुछ जमीनों पे, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी छूट देने का निर्णय माननीय मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 240 EWS लाभार्थियों के आवास कब्जा स्थानांतरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को आवास पर कब्जा दिया। शेष सभी लाभार्थियों को मसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास पर कब्जे दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना से कई जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। आर्थिक रूप से गरीबों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। ये योजना के तहत लाभार्थियों को एकमात्र 6 लाख रुपए में आवास मिल रहे हैं। अल्मोड़ा में सांसद अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली, जिसमें जिले की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सांसद गांव के विकास पर समीक्षा की गई। साथ ही सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के बजट और विभागीय कार्यों को प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अजय टम्टा ने कहा कि कोविड के कारण लेट हो गई है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा अधिकारियों के साथ की गई, जिसमें केंद्र की सड़क, विद्युत, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य की समीक्षा करके योजनाओं को धरातल पर ले जाने के दिशा निर्देश दिए गए। कमेटी की बैठक हर तिमाही में होती है। कोविड के कारण से हमने काफ़ी लंबा समय, पिछली बार भी हुआ था, पिछली बैठक हमने ली थी अभी 3 महीना पहले, और अभी बैठक लिए चूँकि 19 तारीख से लोकसभा का सदन चलना है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ज़िले हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है। आज अल्मोड़ा की बैठक पर पूरी तरीके से मनरेगा, हाइडिल, सिंचाई, पानी और भारत सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा,
इन सभी की आज हमने समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को कि किस प्रकार से हम विकास के लिए लगातार अग्रसर हों और उपभोग भी समय से पूरा कर केंद्र सरकार को भेजें, जिससे हम। प्रदेश के उद्योग मंत्री गणेश जोशी द्वारा उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग की विधानसभा कक्ष में बैठक की गई। समीक्षा बैठक थी ये। बैठक में दिशा निर्देश देते हुए कहा गया कि खादी ग्रामोद्योग के उत्पाद को गुणवत्ता युक्त बनाते हुए प्रतिस्पर्धा बनाया जाए। इसके लिए डिजाइनर और नवीन मशीनों की सेवा ली जाए। खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री के लिए आउटलेट पर्यटक स्थल हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, मसूरी में खोला जाए और ऑनलाइन मार्केटिंग को भी प्रोत्साहित किया जाए। आउटलेट के लिए किराएदार और जॉइंट वेंचर की व्यवस्था की जाए। खादी ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाए। खादी ग्रामोद्योग में तैयार की गई टॉवेल, हैंड टेबल और इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जो कि राज्य सरकार के विभागों में खादी सामग्री के आपूर्ति के लिए अभियान चलाया जाए। स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए महिला उद्यमियों और रिटायर्ड सैनिकों के लिए रोजगार प्रोत्साहन संबंधित कई ऐसी योजना है जिनको बनाए जाने के लिए कहा गया। बैठक में उद्योग क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाए। पहाड़ पर औद्योगिकीकरण की योजना का रोड मैप तैयार किया जाए। आज खादी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। अगर आप लोग दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में देखना कि आप क्रांति के पास एक पूरी मार्केट है जिसमें खादी मार्केट के नाम से है और उसमें हर स्टेट की खादी की दुकानें वहाँ पर हैं और उनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि वहाँ पर लाइन लग के सामान बिकता है। तो वो हमारी खादी क्यों नहीं बिकती? तो मैंने उनसे कहा इसके लिए आप एक डिजाइनर रखिए। अगर मशीनें हमारी पुरानी हैं तो नई मशीनों की बात की धन उपलब्ध हम कराएंगे, क्योंकि हमें मार्केट को कम्पीट करना है। क्योंकि फैब इंडिया भी खादी बनाता है और हम भी खादी बनाते हैं, हमारी खादी को कोई लेता नहीं। और दूसरा, जितने भी हमारे बिक्री केंद्र हैं वो ऐसी जगह पर हैं कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है। तो आप इसके लिए मैंने कहा कि जैसे हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, नैनीताल है, मसूरी है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, कौसानी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं क्योंकि देहरादून जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और कोविड की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम के लिए स्थानीय विधायकों के साथ मंत्रणा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को मेडिकल कॉलेज समेत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करने को कहा गया। और ये भी बता दें आपको कि ये बात प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिले देहरादून की स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद किया जाए। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाकर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी हर महीने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। पुलिस लाइंस रोशनाबाद हरिद्वार स्थित सभागार में एसएसपी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा कांवड़ मेला 2021 स्थगित किए जाने के आदेश किए जाने के बाद पुलिस की बॉर्डर पर आने वाले कांवड़ियों को रोकने की रणनीति के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। हरिद्वार पुलिस के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि कोरोना से आम जनता की जान की सुरक्षा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ मेला 2021 स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कांवड़ मेले में देश के कोने कोने से शिव भक्तों का हरिद्वार आवागमन रहता है। सरकार के निर्णय का पालन करने के लिए प्रशासन से समन्वय स्थापित करके सभी जरूरी तैयारियां की जाएं। बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नियुक्त किया जाए। कल हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेला का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है। उसमें फोर्स का बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निश्चित कर सकें उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपी, हमारा सर्कल ऑफिसर्स
और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा उसी बारे में भी चर्चा कराई। तो इससे करके जो है कल हम एक फाइनल प्लान डीजीपी महोदय का अध्यक्ष फाइनल करके जो है फिर आगे की कार्रवाई करें। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के 2 कैबिनेट मंत्रियों पर बाजपुर के 20 गांव की जमीन पर बसे लोगों को लॉलीपॉप देने का आरोप लगाया। अरविंद यादव ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सरकार के इशारे पर 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई थी। से बताना चाहता हूं, 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डीएम खैरवाल द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिसके पश्चात बाजपुर क्षेत्र की 5838 एकड़ भूमि पर खरीद फरोख्त की रोक लगा दी गई थी, जिसको लेकर लगातार क्षेत्र के 2 कैबिनेट मंत्री अपना प्रचार करने के लिए जो अभी 3 मुख्यमंत्री हैं, आज तीसरे मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्र के किसानों को जाकर लगे फ़ोटो खिंचवाई गई है। मैं बताना चाहता हूं, ये लॉलीपॉप फ़ोटो खिंचवाने का बंद करें। अगर सही में आप 5838 एकड़ के किसानों की मदद करना चाहते हैं तो इस मुद्दे को हल करें। अभी आप पूर्व में देखा था, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री ने बैठक कराई, उससे पहले मुख्यमंत्री थे उसकी भी बैठक करा दी और आज फिर तीसरी बार फोटो खिंचवा देगी है। इनका फोटो खिंचाने का मतलब यह है, इस चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं इसको। आने वाले विधानसभा के चुनाव में ये लोग इस मामले को चुनावी मुद्दे के रूप में लेना चाह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बताना चाहती है, इसको लेकर संघर्ष लगातार कर रही है। लगातार 20 दिन धरने पर हम लोग बैठे थे, उसके पश्चात इनके अधिकारी द्वारा आए, उन्होंने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस काम को कर दिया जाएगा। पिछली बैठक में इन्होंने एक कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, जिसको 1 हफ्ते का समय था। आज 1 महीने लगभग 4 दिन हो चुके हैं, इनसे वो कमेटी गठित नहीं हुई है, तो ये मुद्दा हल क्या करेंगे? ये क्षेत्र के किसानों के साथ लगातार लॉलीपॉप देने का कार्य कर रहे हैं, छलने का कार्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप किसानों की मदद करना चाहते हैं, तत्काल रूप से लिखित रूप में आदेश करिए कि जो जमीन है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों में आम आदमी की पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी है। इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के रोजगार पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, तो वहीं लोगों के कामकाज भी बंद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में रसोई घर में उपयोग होने वाले खाद्य सरसों का तेल, रिफाइंड वनस्पति घी के दामों में तेजी के साथ उछाल आया है। जहां सरसों का तेल पिछले साल 90 रुपये प्रति किलो बकाया था, तो आज 170 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है। वहीं व्यापारी कोरोना काल के चलते ट्रांसपोर्ट महंगा होने के कारण बता रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया है, जिसके कारण खाद्य सामग्रियों के दामों में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बढ़ती महंगाई से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। देखिए, इस कोरोना काल में लोग परेशान हैं और महंगाई जो है आसमान छू रही है। आम जनता की, गरीब नागरिकों की कमर तोड़ के रख दी है। रिफाइंड सरसों का तेल जो 130-140 रुपये था, वो 180, 200 से ऊपर तक बिक रहा है। रिफाइंड बहुत महंगा हो गया है। अंडे का रेट 130-140 की थी, आज 180 रुपये की है। तब हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए इस महंगाई से गरीब जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। वनस्पति तेलों में, रिफाइंड में, सरसों तेलों में तेज़ी आई है, वो लगातार है। वो कोरोना काल से पहले से ही चल रही है, पिछले साल जनवरी से लगातार तेज़ है और पिछले साल से अब तक इन चीज़ों में लगभग 60 से 65% की वृद्धि हो चुकी है रेटों में और आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पर कोई। उत्तराखंड में बढ़ती पर्यटकों की संख्या और मसूरी काउंटी में बिना कोविड प्रोटोकॉल के घूम रहे पर्यटकों को देखते हुए प्रशासन की ओर से चौकसी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार की एसओपी के अनुसार जिले के बॉर्डर आशारोड़ी कुठाल गेट पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। आने वाले सभी पर्यटकों से RC-PCR रिपोर्ट, रैपिड टेस्ट या फिर 72 घंटे पहले की नेगेटिव जांच रिपोर्ट होना अनिवार्य है, जो कि सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पर अनिवार्य है। जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है
उसकी बॉर्डर पर टेस्टिंग भी की जा रही है। अगर कोई टेस्ट नहीं करवाता है तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। साथ ही बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर भी चेकिंग की जा रही है। वहां पर टेस्टिंग के लिए बूथ लगाए गए हैं। हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटकों को वापस भी किया जा रहा है। देखिए, पर्यटक स्थलों पर भीड़ की बात आई थी, जिसको लेते हुए जो पिछला वीकेंड बीता है इसमें मसूरी के लिए व्यवस्था की गई थी कि कोविड निगेटिव टेस्ट, उसके अलावा स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल के अंदर बुकिंग, ये तीनों चीज़ों को अनिवार्य किया गया था। और उसको कुठाल गेट पर हमने चेकिंग भी करी और ऐसे लोग जिनके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं थी उन्हें वापस किया गया है। इससे थोड़ी सी जो टूरिस्ट हैं उनको, उनके नंबर को रेगुलेट भी किया गया। इसके अलावा जो लोग मॉल रोड वगैरह पे मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ना होने पर भी चालान हो रहा है और अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। पीआरडी के जवान लगाए गए हैं। उसके अलावा मसूरी के मॉल रोड पर भी रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। देखिए, अभी हमारे यहाँ पर मसूरी झील है जहाँ पर हम अभी एंटर नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो गुच्चू पानी का एरिया है वहाँ पर चूँकि बारिश में हमेशा ये रोक रहती है, क्योंकि इमीडिएट कभी भी बहुत तेज़ी से पानी का जलस्तर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, कोसी नदी और कुंजगर नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जिले में हरेले के दिन 4.5 लाख पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। आपको बता दें कि मिशन कोसी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। मुख्य विकास अधिकारी नवीन पांडे ने बताया कि जिले के वन विभाग, जिला प्रशासन समेत अलग अलग विभागों के द्वारा हरेले के दिन 4,50,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधारोपण 225 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जिसमें बांज, बुरांस समेत चौड़ी पत्तियों वाले पौधे भी लगाए जाएंगे, जिससे वन विभाग समेत सभी विभागों की भागीदारी रहेगी। लगभग सभी विभागों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुख्यतः हमारा जो कोसी पुनर्जनन योजना यहाँ पे चल रही है, उसके तहत 4 विकास खंडों में जो हमारा कोसी वाटरशेड है उसमें लगभग 219 ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व कर लगभग 2,15,000 पौधे इस बारी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे 7 विकास खंड हैं उसमें 5-5 हज़ार पौधे यानी कि 35,000 पौधे, ये लगभग 2.5 लाख पौधे ऐसे होंगे जो हमारे मनरेगा एक्टिविटीज़ के तहत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 1.5 लाख पौधे जो हैं वो वन विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें 474 वन पंचायतें वन विभाग द्वारा इन्वॉल्व की गई हैं और इसके अलावा उनका जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें भी ये पौधारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टी बोर्ड द्वारा 30,000 और जो हमारा रेशम विभाग है वो 10,000 से ऊपर जो है पेड़ लगाने जा रहा है। इस प्रकार हमारा अल्मोड़ा का लक्ष्य लगभग 4.5 लाख इस बारी जो है रखा गया है। ये स्थानीय जितनी भी प्रजातियाँ होंगी, जैसे हमारा बांज है, बुरास है और हमारा ये हरड़ है, मेहल है, इस तरह के लोकल प्रजातियों पे हम इस बारी फोकस करें। रुद्रप्रयाग जिला प्रदेश में पहला स्थान पर है। जिले में दोनों आयु वर्ग में 85% टीकाकरण हो चुका है और उसके साथ ही 26,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 336 ग्राम पंचायतें और 4 निकाय क्षेत्र वाले रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 2,58,000 की आबादी वाले जिले में 1.65 लाख को कोरोना का टीका लगाया जाना है, जिसमें 59,317 लोग 45 साल से ज़्यादा और 1,05,683 लोग 18 से 44 साल के हैं। जिले में अभी तक 4 निकाय समेत 250 जगहों पर टीकाकरण अभियान पूरा हो चुका है। इस दौरान 1,40,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जो कि कुल वैक्सीनेशन का 85% है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विंदेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जिले में दोनों आयु वर्ग का अब तक का 7 टीकाकरण हुआ है। अभी तक ब्लॉक में दोनों आयु वर्ग में 75,000, जखोली में 36,000, ऊखीमठ ब्लॉक में 29,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि 31 जुलाई तक पहली डोज 100% लगा दी जाए और उसके बाद दूसरी डोज के लिए जिले में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। 18 से ऊपर की हमारी पॉपुलेशन करीब 2,58,000 प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड ये कि मतलब 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से जो उसको बढ़ा करके एडजस्ट करके देखा गया, तो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2,58,000 की है और उसमें से 63% पॉपुलेशन 18 साल से ऊपर की है, जिसको जो है टीकाकरण किया जाना है। और ऐसी ये पॉपुलेशन हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसका लगभग अब 85% के आसपास टीकाकरण किया जा चुका है।
अवेयरनेस की वजह से किस चीज़ से पहले नंबर पे आ रहा है? मूलतः इसमें 2-3 पक्ष हैं। एक तो जन जागरूकता हमारे ज़िले में अच्छी है और जनप्रतिनिधियों का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव कर करके बार बार जो है हमें मैसेज करके डायरेक्ट बात करके अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कवर करने के लिए केंद्र बनवाए और उसमें सहयोग करके उन्होंने। काशीपुर में मुरादाबाद से आई एक बारात के दौरान निकाह की रस्मों की तैयारी में उस वक्त रंग में भंग पड़ गया जब चल रही निकाह की तैयारियों के बीच में एक महिला ने खुद को दूल्हे की पहली पत्नी होने का दावा कर दिया। और इतना ही नहीं, इस दौरान महिला ने जमकर हंगामा काटा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दूल्हा समेत कुछ लोगों को कटोराताल पुलिस चौकी में ले आए। हालांकि पुलिस ने कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला बताते हुए बारात को वापस लौटा दिया, लेकिन पुलिस के मुताबिक दूल्हे की दूसरी शादी के मामले में उत्तर प्रदेश का मामला बताते हुए पूर्व विवाहिता से वही कार्रवाई किए जाने की बात कही। आपको बता दें कि पुलिस का ये भी कहना है कि जो मामला है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का है, तो वही आरोपी दूल्हे का आरोप है कि हमारा तलाक हो चुका है। दूल्हे ने दावा किया है कि महिला 5 लाख रुपए मांग रही थी, जिसके चलते तलाक हुआ। मुझे 8 साल हो गए मेरी शादी को, उसमें बच्चा नहीं है कोई भी, और 15 दिन के अंदर शादी कर ली। मैं शादी करने जा रहा, मैं शादी हो गया तो हमारे साथ मारपीट करी। किसके साथ शादी हुई है? मेरे समीत मलिक। कहाँ के? गाजीपुरा। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए। बस मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ जाऊँगी? 8 साल में तो बढ़ता, मैं कहाँ जाऊँगी? किसके साथ रहूँगी? मैं इसके साथ जिंदगी से शादी करेगा। इंसाफ चाहिए, मेरे माँ बाप नहीं है। आपका तलाक हुआ कितना टाइम हो गया? मेरा तलाक नहीं हुआ। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है और उससे हमारा तलाक हो चुका है। हमारे पास प्रूफ है, महिला थाने की रिपोर्ट है, सब चीज़ हमारे पास है। कोर्ट के पेपर, उसके नोटरी के हमारे पास पेपर, पैसे ले चुकी है, सब कुछ लिखा हुआ है। कितने पैसे लिए? हमारा जेवर और 50,000 रुपये नकद, और इन्हीं के एडवोकेट्स ने काम कराया है, इन्हीं के यहाँ जाकर। आप कहाँ रहते हैं? मुरादाबाद। धोखाधड़िया और पैसे को डिमांड करते हैं, बस और कुछ नहीं। 5 लाख रुपए की वो डिमांड करती है। 5 लाख रुपए की। हाँ, ये एक महिला वहाँ से आई जिसके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी की जा रही है। तो जिस संबंध में हमने पता किया तो ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा एक लड़के पक्ष द्वारा एक एफिडेविट जो उनकी नोटरी किया हुआ है वो प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि दोनों लड़का लड़की ने अपने म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर जो शरीयत के हिसाब से तलाक लिया जा चुका है। परंतु लड़की उस एफिडेविट के बनने या उसके सही होने से इनकार कर रही थी, जिस पर उनको हिदायत दी गई भाई चूँकि मामला संभल क्षेत्र का था तो उनसे बताया गया कि आप एफिडेविट की जाँच संबंधित। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।